हमारे उलमाओं का ज्ञान बाबरी मस्जिद के समय नहीं था। हमारे उलमाओं का ज्ञान जब मौलाना साद साहब गिरफ्तार हुए तब नहीं था। हमारे उलमाओं का ज्ञान तब नहीं था जब मॉब लिंचिंग होती थी तब नहीं था। लेकिन पैसा पाने के बाद इलेक्शन से एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद होने के बाद उनका ज्ञान कि भाजपा को कौन रोक रहा है उनको मालूम हो जाता। तो भाई सियासी उलमाओं से सावधान रहना। उलमा हमारे सर के ताज हैं, लेकिन कौन? बेईमान उलमा नहीं। और वोटों को पैसा लेकर बेचवाने का काम कौन करता है? बेईमान उलमा करता है, उलमा नहीं करता। उलमा अगर अपनी राय देगा तो उसके पीछे पैसा नहीं लेगा। भाजपा हराना है, भाजपा हराना है, भाजपा हराना है, ये नारा मुस्लिम समाज का नारा नहीं है। कुछ पालतू टाइप के उलमा हजरात सैली पेट, ये बात मैं मंच से कह रहा हूं, उलमा हजरात को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये सीरियस बात है। समाज में ये बात फैलाने का काम कौन करता है? उलमा हजरात करते हैं। एक रथ यात्रा गुजरात से चली 90-91 के आसपास, 92 के आसपास। उसका नेतृत्व करने वाले ने दावा किया गुजरात से कि मैं ये रथ यात्रा लेके निकल रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में पहुंचूंगा तो बाबरी मस्जिद को गिराऊंगा। उस समय हमारे तमाम वो सियासी उलमा हजरात जो फतवा देते हैं इलेक्शन पीरियड में, उनका कोई फतवा नहीं आया। 92 का एक दौर आया, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और एक भीड़ ने चैलेंज करके कहा कि मैं गिराने 6 तारीख को जा रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के किसी सियासी मौलाना ने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया कि हम इसको रोकेंगे। आज कोई भी घटना होती है तो अगर हुकूमत से लड़ने की स्थिति में आप नहीं तो 10 आदमी झंडा डंडा लेके खड़ा होता है कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हम इसको नहीं मानेंगे। खड़ा होता है ना भाई। किसी सियासी उलमा ने इस बात की कोशिश नहीं की। जब सियासी जमात के लोग दौलत की गड्डियां ले लेकर निकलेंगे तो हमारे बेईमान उलमा, सारे उलमाओं को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बेईमान उलमा, क्यों? जो आदमी पैसा लेकर वोट दे, वोट तो फ्री का है ना भाई, वोट देने में पैसा तो नहीं लगता। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, सपा को दीजिए, बसपा को दीजिए, आपका खुला अधिकार है, किसी को दे सकते हैं, उसमें किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है, यही जमहूरियत है। लेकिन हमारे बेईमान उलमा, जब उनकी जेब में नोट की गड्डी गई, जिसके पार्टी की तरफ से पैसा पाएंगे रात में उसके लिए फतवा देंगे। गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आपकी भाजपा को रोकना है। और ये लड़का जो टहल रहा है पीडीएम का, ये तो चंद लड़कों को लेकर टहल रहा है, इसके पास वोट नहीं है। समाजवादी का गठबंधन लड़ रहा है, उसमें कांग्रेस के टिकट से एक प्रत्याशी है जो पिछली मर्तबा भाजपा का विधायक भी था, कांग्रेस के टिकट से आपके यहां चुनाव लड़ रहा है। उसको भाजपा भूल जाइए, लेकिन उसको वोट दे दीजिए। कौन कह रहा है? हमारे उलमा, बेईमान उलमा, बिकाऊ उलमा के साथियों। 10 साल से लगातार पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस हार रही है। अमेठी उनकी बपौती सीट थी, राहुल गांधी चुनाव हार गए। लेकिन हमारे उलमाओं को यह खबर पहुंच गई, इल्हाम आया, वही आई कि अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा और बटेगा नहीं, ओवैसी साहब को वोट नहीं देगा, बहन पल्लवी के हाथों को मजबूत करेगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा? 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां जीत रहा है, तब नहीं गड़बड़ा गया, लेकिन इस बार गड़बड़ा जाएगा। इसलिए वोट दीजिए उसी भाजपा के भागे हुए विधायक को जो कांग्रेस का टिकट लेके आया, जिस कांग्रेस की हैसियत आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन हमारे उलमाओं का ज्ञान बाबरी मस्जिद के समय नहीं था। हमारे उलमाओं का ज्ञान जब मौलाना साद साहब गिरफ्तार हुए तब नहीं था। हमारे उलमाओं का ज्ञान तब नहीं था जब मॉब लिंचिंग होती थी तब नहीं था।
लेकिन पैसा पाने के बाद इलेक्शन से एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद होने के बाद उनका ज्ञान कि भाजपा को कौन रोक रहा है उनको मालूम हो जाता है।